कहानी की शुरुआत MIT से होती है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर जेराल्ड एक उन्नत गणित कक्षा पढ़ा रहे हैं। व्याख्यान के बाद वे अपने छात्रों को चुनौती देते हैं कि वे कक्षा के बाहर बोर्ड पर एक बेहद कठिन गणित समस्या लिखेंगे। वे वादा करते हैं कि जो कोई इसे हल करेगा, उसका नाम कॉलेज में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें और प्रेरित करने के लिए वे बताते हैं कि कुछ छात्र जिन्होंने इस समस्या को पहले हल किया था, वे अब अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह समस्या बहुत कठिन है और इसे हल करने के लिए सेमेस्टर के अंत तक का समय देते हैं। कक्षा खत्म होने के बाद हम विल हंटिंग से मिलते हैं, जो वहां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। काम करते हुए विल बोर्ड पर काम के बाहर विल अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ बिताता है। एक दिन बेसबॉल मैच देखते हुए विल एक लड़के को देखता है जो स्कूल में उसे तंग करता था। उसे देखकर पुरानी नाराजगी लौट आती है और विल अपना नियंत्रण खो देता है। वह लड़के का सामना करता है और दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है। विल उससे कड़ी मार करता है और अपने बदले की आग बुझाता है। उसके दोस्त है जल्दी से बोर्ड की जांच करने दौड़ता है और पुष्टि करता है कि समाधान सही है। अपने सबसे होशियार छात्रों से पूछता है कि क्या किसी ने इसे हल किया है। जब सभी नकारते हैं तो प्रोफेसर चकित रह जाता है। खबर जल्दी फैलती है और अगली कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होती है। हर कोई जानना चाहता है कि रहस्यमय गणित प्रतिभा कौन है। प्रोफेसर समाधानकर्ता से आगे आने के चूंकि कोई भी क्रेडिट नहीं लेता, प्रोफेसर जेराल्ड बोर्ड पर एक और गणित समस्या लिखता है। वह कक्षा को बताता है कि इसे हल करने में उसे खुद 2 साल लगे। वह आत्मविश्वास से कहता है कि पहला समस्या हल करने वाला प्रतिभाशाली भी इसे इतनी जल्दी नहीं हल कर पाएगा। इसी समय विल जेल से रिहा होता है। वह अपनी सफाई की नौकरी पर लौटता है और बोर्ड पर नई समस्या देखता है। प्रोफेसर के पास आने पर विल घबरा जाता है और भाग जाता है। जब जेराल्ड बाद में बोर्ड की जांच करता है तो वह सवाल जो उसे 2 साल में हल करना पड़ा था, वह युवक बिना समय गंवाए हल कर चुका होता है। अब वह अंततः समझ गया कि रहस्यमय गणित प्रतिभा कौन थी। काम खत्म करने के बाद विल अपने दोस्तों से मिलता है और कुछ ड्रिंक के लिए बाहर जाता है। जब वे पास में कुछ चक्की के झूठ का पता चलते ही वह आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और इतिहास के कठिन सवाल पूछता है। चक्की कुछ भी नहीं जानता और चुप रह जाता है। अपने दोस्त को अपमानित होते देखकर विल बीच में आता है और खुद उस आदमी को चुनौती देता है। विल की याददाश्त अद्भुत थी और वह पढ़ी गई कोई भी बात नहीं भूलता था। वह स्पष्ट तथ्यों और तेज भाषा से जवाब देता है, पूरी तरह से। बाद में स्काइलर नाम की एक लड़की विल के पास आती है और अपना फोन नंबर देती है। उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर वह उसे कभी कॉल करने के लिए कहती है। बाद में विल मजाक में उसका नंबर उस आदमी को साझा करता है जिसने पहले स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। इस बीच प्रोफेसर जेराल्ड उस सफाई कर्मचारी की खोज में सक्रिय रहते हैं जिसने उनकी असंभव गणित समस्या। वह सीधे विल की अदालत सुनवाई पर जाता है, जहां विल पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। विल जज के सामने अपनी पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की। हालांकि जज उसे याद दिलाता है उसका पहले से ही चोरी और हिंसा से जुड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। जज कहता है कि पुलिस अधिकारी पर हमला को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विल को जेल की सजा मिलती है और उसकी जमानत। पहली शर्त यह थी कि उसे प्रोफेसर जेराल्ड के तहत उन्नत गणित का अध्ययन करना होगा। दूसरी शर्त के तहत उसे नियमित काउंसलिंग सत्रों में भाग लेना होगा। विल इस विचार पर हंसता है लेकिन जेल में रहना नहीं चाहता। बेहतर विकल्प न होने पर वह दोनों शर्तें मान लेता है। जल्द ही विल प्रोफेसर जेराल्ड के साथ गणित सत्रों में सम्मिलित होने लगता है। प्रोफेसर विल की असाधारण बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमता से चकित थे। दूसरी शर्त के अनुसार विल को चिकित्सकों से भी मिलना था। हालांकि विल किसी से भी खुलने से इंकार करता है। इसके बजाय वह प्रत्येक चिकित्सक का मजाक उड़ाता है और उन्हें मात देता है। वह पहले से ही उनके प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ता और उनकी अपनी थ्योरियों का इस्तेमाल उनसे लड़ने में करता। आखिरी प्रयास के रूप में प्रोफेसर जेराल्ड अपने पुराने दोस्त शॉन मैकगायर, एक मनोविज्ञान प्रोफेसर, से संपर्क करते हैं। शुरू में शॉन मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास इस तरह की परेशानी के लिए समय नहीं है। जब जेराल्ड बताते हैं कि वह लड़का वास्तव में खास है और गलत रास्ते पर रहने से अपना भविष्य बर्बाद कर देगा, तो शॉन अंत में विल से मिलने के लिए तैयार। विल शॉन के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जैसे उसने अपने पिछले चिकित्सकों के साथ किया था। वह पहले से ही शॉन की किताब पढ़ चुका था और अपनी ही थ्योरियों का इस्तेमाल करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। हालांकि शॉन शांत रहते हैं
और विल से आरामदेह और सामान्य तरीके से बात करते हैं। वे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछते और न ही विल को उसके अतीत के बारे में बात करने शॉन के जीवन के बारे में लापरवाह टिप्पणी करने लगता है। शॉन अधिकांश बातों को नजरअंदाज करते हैं और कम प्रतिक्रिया दिखाते हैं। फिर विल शॉन की पत्नी का जिक्र करता है। उसके जिक्र पर शॉन स्पष्ट रूप से परेशान हो जाते हैं। विल तुरंत इस कमजोरी को पहचान लेता है और बातचीत में बार बार पत्नी का नाम लाना शुरू कर देता है। वह पूछता है कि शॉन की पत्नी क्यों वहां नहीं है और सुझाव विल शांति से कहता है कि सत्र का समय खत्म हो गया है। शॉन उसे छोड़ देते हैं और विल दूर चला जाता है, यह सोचते हुए कि उसने एक और चिकित्सक को हरा दिया। शॉन का गुस्सा देखकर प्रोफेसर जेराल्ड सोचते हैं कि सत्र खत्म हो गए हैं, लेकिन शॉन उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं और काउंसलिंग जारी रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे जेराल्ड से कहते हैं कि अगले हफ्ते से नियमित रूप से अगले सप्ताह जब विल फिर से सत्र के लिए आता है, शॉन सुझाव देते हैं कि वे बाहर बात करें। वे विल को एक पार्क में ले जाते हैं और गंभीर बातचीत शुरू करते हैं। शॉन बताते हैं कि उन्होंने विल के पहले कहे गए सब कुछ के बारे में गहराई से सोचा है। वे समझाते हैं कि विल उस बच्चे की तरह व्यवहार करता है जो अपने शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझता। वे यह भी बताते हैं, कहते हैं कि शायद डर इसका कारण है। वे विल को चेतावनी देते हैं कि अगर वह कभी ईमानदारी से बात नहीं करेगा तो अंततः वह अपने जीवन की अच्छी चीजें खो देगा। अगले दिन विल अपने दोस्त चक्की के साथ निर्माण स्थल पर काम करने जाता है। वह स्काइलर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूर दूर और बात करने में हिचकती दिखती है। विल के तीसरे थेरेपी सत्र के दौरान विल उसे स्काइलर के बारे में बताता है और समझाता है कि उनकी पहली डेट परफेक्ट थी। वे यह भी स्वीकार करता है कि अब वे मुश्किल से बात कर रहे हैं। जब शॉन पूछते हैं क्यों, तो विल कहता है कि स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है। वह मानता है कि अगर रिश्ता जारी रहा तो सब कुछ टूट जाएगा। उसे डर है कि वह अंततः समझ जाएगी कि वह उसकी योग्य नहीं है। शॉन समझाते हैं कि कोई विल को यह समझाने के लिए शॉन अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वह एक अद्भुत व्यक्ति थी और वे उससे गहराई से प्यार करते थे। वे जोड़ते हैं कि वह कभी कभी सोते हुए पाद देती थी। यह अप्रत्याशित टिप्पणी माहौल को बदल देती है। दोनों विल और शॉन जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस पल वे थोड़े करीब आ जाते हैं और विल शॉन के साथ अधिक सहज महसूस। शॉन सुझाव देते हैं कि वे बाहर जाएं और अपनी जिंदगी जारी रखें। शॉन की सलाह मानते हुए विल स्काइलर के कॉलेज जाता है और फिर से उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। स्काइलर कहती है कि वह उसके साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास एक बहुत कठिन अकादमिक समस्या है जिसे हल करना है। वह बताती है इसमें कई दिन लग सकते हैं। इंतजार न कर पाने पर विल उससे सवा उसे देखने के बाद विल जल्दी से उसे हल कर देता है और जवाब एक नैपकिन पर लिख देता है। वह कहता है कि अब उसके पास कोई बहाना नहीं है और उसे उसके साथ चलना चाहिए। दूसरी डेट के दौरान स्काइलर विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है। विल झूठ बोलता है और कहता है कि उसके 12 भाई हैं। स्काइलर उनसे सभी के नाम पूछती है। विल तुरंत बिना गलती के 12 याद किसी गलती के वही क्रम दोहराता है। स्काइलर महसूस करती है कि विल सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगले थेरेपी सत्र में विल शॉन से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी से मिलने पर पछतावा किया। वे कहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद शॉन को बेहद अकेलापन और दिल टूटने का अनुभव हुआ होगा। जवाब में शॉन बताते हैं कि वे अपनी पत्नी से कैसे मिले। वे बताते हैं एक महत्वपूर्ण मैच था। विल आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि शॉन भाग्यशाली थे, उन्होंने मैच लाइव देखा। शॉन जवाब देते हैं कि वे मैच स्टेडियम में कभी नहीं देखे। उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़कर उस लड़की के साथ डेट पर जाने का विकल्प चुना। वह लड़की बाद में उनकी पत्नी बनी। विल विश्वास नहीं कर पाता कि शॉन ने इतना ऐतिहासिक मैच छोड़कर डेट को चुना। शॉन शांतिपूर्वक कहते समझाते हैं कि भले ही वह केवल कुछ वर्षों के लिए उनके जीवन में थी, वे वर्ष उनके जीवन के सबसे सुंदर थे। बाद में स्काइलर विल से पूछती है उसने उसे अपने दोस्तों या परिवार से कभी क्यों नहीं मिलवाया। विल अपने जीवन के बारे में झूठ बोलना जारी रखता है, हालांकि वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए सहमत हो जाता है। विल, स्काइलर और उसके दोस्त एक बार मानते हैं कि जब उसकी मानसिक लड़ाइयां सुलझ जाएंगी तो विल आसानी से कोई भी साक्षात्कार पास कर लेगा। वे आश्वस्त हैं कि कोई भी विल को गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने से रोक नहीं सकता। शॉन सवाल उठाते हैं क्या जेराल्ड विल के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रतिभाशाली होना यह नहीं है, विल को जबरदस्ती रास्ता अपनाना होगा। वे तर्क देते हैं, हालांकि प्रोफेसर जेराल्ड जोर देते हैं कि उन्हें कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आता। वे विल की प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। हालांकि विल को उस तरह की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है जो जेराल्ड चाहते हैं। इसके बजाय
विल अपने दोस्त चक्की को उसकी जगह साक्षात्कार में भेजता है। एक रात अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए स्काइलर विल से पूछती है कि वह पूरी तरह से उसके प्रति प्रतिबद्ध होने से क्यों डरता है। वह ये भी बताती है कि विल ने कभी उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। स्काइलर फिर खुलासा करती है कि उसे पता था कि उसने 12 भाई होने के बारे में झूठ बोला है। जब उसका झूठ पकड़ में आता है तो विल अपना गुस्सा खो देता है। वह गुस्से में पूछता है कि वह उसकी जिंदगी के बारे में क्या जान। उन घरों में से एक में परिवार उसे बुरी तरह पीटता था। वह कहता है कि वे उसे जानवर की तरह ट्रीट करते थे। स्काइलर रो पड़ती है और कहती है कि यह ठीक है। वह वादा करती है कि वह चाहे कुछ भी हो उसके साथ रहेगी। हालांकि विल उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अंदर से विल डरता है कि अगर वह किसी को पास आने देगा तो वे। इसके बाद प्रोफेसर जेराल के दबाव के कारण विल अंततः नौकरी के साक्षात्कार के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि जब वह साक्षात्कार के लिए जाता है तो वह नौकरी पाने में कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखाता। एक थेरेपी सत्र के दौरान शॉन विल से पूछते हैं कि वह अपनी जिंदगी में किस पर सबसे अधिक भरोसा करता है। विल जवाब देता है कि वह अपने दोस्त चक्की पर भरोसा करता है। विल जवाब देता है कि वह दैनिक मजदूर के रूप में काम करेगा। वह कहता है कि वह निर्माण कार्य में कुशल है और हमेशा वह काम कर सकता है। शॉन बताते हैं कि मजदूरी का काम विल का आराम क्षेत्र बन गया है। वे कहते हैं कि विल इससे बाहर कदम उठाने से डरता है। शॉन चेतावनी देते हैं यह डर विल को बेहतर जीवन जीने से रोकेगा। जेराल की नौकरी पसंद जबरदस्ती थोपने कहते हैं कि अगर विल ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता तो उसे जाना चाहिए। इससे विल गुस्सा हो जाता है और शॉन पर चिल्लाने लगता है। शॉन शांतिपूर्वक फिर से उससे पूछते हैं कि वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। शॉन तब उसे ऑफिस से जाने को कहते हैं। कैलिफोर्निया जाने से पहले विल स्काइलर को फोन करता है और विल कहता है कि वे निर्माण कार्य करते रह सकते हैं और उसी इलाके में सादगी से जी सकते हैं। यह सुनकर चक्की अंत में दिल से बोलता है। वह कहता है कि अगर उसे 10 साल बाद वही जगह पर पाया तो उसका दिल टूट जाएगा। चक्की कहता है कि हर सुबह जब वह विल को लेने जाता है तो वह गुपचुप उम्मीद करता है कि एक दिन विल वहां नहीं होगा। वह समझाता है कि उसका सबसे बड़ा कहते हैं कि विल को अभी तक पता नहीं है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। शॉन समझाते हैं कि विल को परित्याग का डर है, इसलिए वह लोगों को दूर रखता है। जेराल असहमत होते हैं और कहते हैं कि वे विल को अपना भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे। वे शॉन से पूछते हैं कि क्या वे चाहते हैं कि विल उनके जैसा खत्म हो जाए। शॉन शांतिपूर्वक जवाब देते हैं कि वे किसी विफल व्यक्ति नहीं। शॉन विल को एक फाइल दिखाते हैं जिसमें बचपन के शारीरिक दुर्व्यवहार के निशान की तस्वीरें होती हैं। विल पूछता है कि क्या शॉन ने कभी किसी बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा हुआ देखा है। शॉन बताते हैं उनके पिता शराबी थे। वे कहते हैं कि उनके पिता उन्हें और उनकी मां दोनों को पीटते थे। यह सुनकर विल के दुखद यादें जाग जाती हैं। शॉन करीब आते हैं और धीरे से कहते हैं कि जो की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह शॉन को दूर धकेलता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। शॉन शांतिपूर्वक फिर कहते हैं कि यह सब उसकी गलती नहीं है। अंततः विल पूरी तरह टूट जाता है। वह शॉन को कसकर गले लगाता है और बेकाबू होकर रोता है। उस पल विल अंततः अपने अतीत का दर्द छोड़ देता है, अब आगे बढ़ने के लिए तैयार। विल प्रोफेसर जेराल द्वारा व्यवस्थित विल शॉन को एक आखिरी बार गले लगाता है और अलविदा कहता है। विल के 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसे एक कार गिफ्ट की। कार पुरानी थी लेकिन विल इसे पसंद करता था क्योंकि यह उन लोगों से आई थी जो उसके लिए सबसे महत्व रखते थे। बाद में प्रोफेसर जेराल शॉन से मिलने आते हैं और उन्हें विफल कहने के लिए माफी मांगते हैं। दोनों पुराने दोस्त फिर से मिलते हैं और जब शॉन अपनी यात्रा के लिए पैक कर रहे होते हैं विल उनके घर जाता है। वह चुपचाप शॉन के मेलबॉक्स में एक पत्र डालता है और चला जाता है। बाद में चक्की विल के घर काम पर ले जाने के लिए आता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि विल वहां नहीं है। चक्की मुस्कुराता है यह जानते हुए कि विल ने अंततः। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें